ऑन दिस कंप्यूटर। हो गया रिकॉर्डिंग में शुरू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई डिफरेंट जर्म लेयर। एक सेकेंड, 2 मिनट और रुक जाओ आप लोग मेरे साथ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। डिफरेंट जर्म लेयर की बात की थी लास्ट क्लास में हम लोगों ने। फिर तू बंद हो जा। फेट ऑफ डिफरेंट जर्म लेयर। अब हम लोग जो है, देखो आपको मैं एक बात, चलो गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। क्लास शुरू करते हैं। अरे तो मैंने सबको अलाउ कर रखा है, अब कौन किसको हम कहाँ के मना कर रखेंगे? आ जाओ, खुद से आ जाओ। वेटिंग रूम इनेबल है? ये क्या मुसीबत है यार। बेटा सबको हमने अलाउ कर रखा है, कुलसुम परवेज अली को मैं क्यों मना करूंगा? सब अलाउ है, जिसको आना है सब आओ, सबका सरकारी व्यवस्था में बिल्कुल वेलकम। चलो, कोई है ही नहीं पार्टिसिपेंट, सब आ गए हैं, ठीक है ना। चलो, तो मारिया बेटा उसको बोलो फिर से आए, वो दोबारा आए। कोई है ही नहीं, हमको दिखाई नहीं रहा। मारिया उसको बोलो कि फिर से आए, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक हमने क्या पढ़ा था सुन लो। जाइगोट है, 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज, मोडुला, ब्लास्टुला, ये एक विंग ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद फिर क्या बनेगा? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला क्या होता है बताया था ना? गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला क्या होता है बताया था ना? ठीक है। गैस्ट्रुला के बाद क्या होगा? न्यूरुला। अब यहाँ पे जो लैंडमार्क चेंज होता है, यहाँ पे जो इवेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सुन लो, क्या डर्मल लेयर? क्या हाँ, डर्मल लेयर फॉर्मेशन, यस डर्मल लेयर। इस लैंडमार्क चेंज को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में जो मूवमेंट होता है गैस्ट्रुलेशन के लिए, उसको कौन सा मूवमेंट कहते हैं? याद है ना? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। क्यों भाई? मूवमेंट, MENT। क्यों? मॉर्फो ये याद है ना? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, यस नो बोलो जल्दी। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट याद है कि नहीं जी? यस। तो ये बोल रहा, ब्लास्टुला में आप लोगों को, क्योंकि देखो कोई चीज को शुरू करना है तो उसको ढंग से बताना है, जो कि आपके लेवल की चीज है। ब्लास्टुला में बाइलेमाइनर जर्म डिस्क बना रहता है, बाइलेमाइनर जर्म डिस्क, याद है ना? इसमें कौन सा डिस्क बनता है? बाइलेमाइनर जर्म डिस्क। कौन सा? एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद और गैस्टुला से पहले ब्लास्टुला में ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला से क्या बनता है? सॉरी फॉर दैट, ये मैंने एरो का साइन था। ब्लास्टुला से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या कहते हैं? बाइल माइनर जर्म डिस्क। ये बाइल माइनर जर्म डिस्क क्या है? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन। और ये जब बना, बल्कि आप इसको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कर लो, आप लोग यहाँ पे इसको यहाँ से मिटा लो, इसको यहाँ से मिटा लो, इसको यहाँ से मिटा लो। पहले आप ब्लास्टुला के बाद ये भी मिटा लो, ये भी मिटा लो, क्योंकि ये स्टेप में याद होना चाहिए आपको। ब्लास्टुला के बाद क्या होना चाहिए? बाइलेमाइनर जर्म डिस्क, बाइलेमाइनर जर्म डिस्क प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कौन सा? सेकेंड वीक में कौन कौन सा मेम्ब्रेन बनता है याद है ना? कोरियोन, अम्नियोन। अरे लिख लिया तो काट लो। अरे यार क्या हो सकता है, इंसान है भाई, कभी कभी हो जाता है। तुम तो यार राहुल भाई ऐसे बात कर रहे हो, काट लो उसको, ध्यान से बात निकल गई थी। बाइलेमाइनर जर्म डिस्क प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है? उसमें याद है ना? कोरियोनिक मेम्ब्रेन बनता है, एक्स्ट्रा कोरियोनिक मेम्ब्रेन, उसके अलावा अमनियोटिक मेम्ब्रेन, और कौन सा मेम्ब्रेन? योक्सैक मेम्ब्रेन। उसके बाद कौन सा? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में जो, इसको हम गैस्ट्रुला में 3 लेयर का मेम्ब्रेन बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग ट्राइलेमाइनर जर्म डिस्क भी कहते हैं, ट्राइलेमाइनर
जर्म डिस्क। और यहां पे आपको लिखना है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैस्ट्रूलेशन। क्या कहते हैं? गैस्ट्रूलेशन। क्यों भाई राहुल भाई, बात समझ में आया? और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा न्यूरुला। बेसिकली इसमें नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसको कहते हैं न्यूरुला। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं न्यूरुलेशन। और आफ्टर गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, एक बात याद रखना, आफ्टर गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, कौन सा फॉर्मेशन? गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। आफ्टर गैस्ट्रुला फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस बिगिन। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन। अब आप लोग हमको बताओ यहां तक किस वीक में हुआ है? सेकेंड वीक के इन में। उसके बाद ये थर्ड वीक के इन तक, सॉरी फर्स्ट वीक के इन तक, ये सेकेंड फर्स्ट वीक के इन तक, ये फर्स्ट वीक के इन तक। उसके बाद ये सेकेंड वीक के इन तक, और यहाँ पे थर्ड वीक। इसके बाद ये फोर्थ वीक। तो आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनोजेनेसिस जो है कौन से वीक में शुरू होता है? ऑर्गेन का फॉर्मेशन कौन से वीक में शुरू होता है? बोलो भाई, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो फोर्थ वीक में। समझ रहे हैं जैनुल आबदीन साहब? भाई मेरे जैनुल आबदीन, एक टेस्ट में खाली अच्छा करने से काम नहीं चलेगा। यू हैव डन गुड जॉब, लेकिन हर टेस्ट में अच्छा करना है। समझ रहे ना बात को जैनुल भाई? 4-5 महीने बचे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह में, इंशाल्लाह में जब अल्लाह लिखते हैं तो कैपिटल से ए लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को? और ये बात मुझे किसने बताया था? फवाज ताबिश ने सिखाया था। समझ रहे हैं बात को? तो मेरे स्टूडेंट भी मेरे टीचर होते हैं। मुझे इंशाल्लाह लिखना फवाज ताबिश ने लिखाया सिखाया था। इंशाल्लाह में कैपिटल ए से अल्लाह लिखते हैं। जजाकल्लाह कहीं भी अल्लाह लिखेंगे तो कैपिटल ए से। समझ रहे हैं बात को? फवाज ताबिश ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इस तरह की चीज़ें, इंग्लिश वगैरह सिखाया है। ठीक है, तो आप लोग भी हमें सिखा सकते हैं। मैं सीखता हूँ सबसे। आप लोग भी कभी मेरे अंदर कोई मिस्टेक, कमी दिखे तो सिखा दीजिएगा। मैं बुरा नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। प्लीज़ इस बात को समझिएगा। माई स्टूडेंट इज ऑल्सो माई फ्रेंड, माई टीचर। ठीक है ना? नॉट ओनली दे आर माई स्टूडेंट। ये अलग बात है, थोड़ा बहुत मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन गुस्सा करना अलग चीज़ है, लेकिन मैं प्यार भी बहुत करता हूँ। हाँ, ये बुसरा सर इरफान ने लिखा है ना, असली बात। वेरी गुड। चलिए, तो आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेन का फॉर्मेशन कहाँ शुरू होता है? फोर्थ वीक में। और सुन लो, फोर्थ थर्ड वीक तक गैस्ट्रुलेशन, और यहाँ पे मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना भाई? एक्टोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है, इंडोडर्म से क्या बनता है, ये सब हमने, ठीक है ना? क्या बनता है, चलो ठीक है। अलीबा करी सर, आपका गुस्सा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा गुस्सा जिस पे फूटता है उसका सिलेक्शन भी मोस्टली हो जाता है, ये बात है। ठीक है, तो अल्लाह ने ये मेरे गुस्सा में एक थोड़ा सा शायद कुछ अच्छी बात डाल रखा है। अब चलो, ये है कि गुस्सा सब पे आता नहीं है, ये भी बात है। ये नहीं कि गुस्सा सब पे आता है, मुझे गुस्सा भी बहुत लिमिटेड लोगों पे आता है। चलो, अच्छी बात है। चलिए आई ऑर्गेनोजेनेसिस में चलो बुसरा शमसी, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन का शुरुआत। तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है इम्ब्रियो में? आपको हमने एक शायद क्लास 11 में बताया होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर, ऑर्गेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डेवलपिंग इम्ब्रियो है उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में सबसे पहला मैंने हिंट दे दिया है। फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन कॉर्डेट इज, आप सबने सही आंसर दिया बिल्कुल। फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन, फर्स्ट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस इन
कोऑर्डिनेट, देखो ये कौन सा नोटोकॉर्ड, जितना भी इंसान हो चाहे जो भी कोऑर्डिनेट है ना, सब में सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा बनता है, नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड का काम क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड बेसिकली गिव द मैसेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स, उससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, ये बात आपको नहीं जानना है लेकिन मैंने बता दिया ऐसे ही। एक्चुअली में आपको जो जानना है, नोटोकॉर्ड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर स्ट्रक्चर, आपको इतना याद रखना है। नोटोकॉर्ड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गेन्स, नोटोकॉर्ड सपोर्ट द, चाहो तो इतना बात आप याद रख सकते हो कि नोटोकॉर्ड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गेन्स। अब आपको मालूम है डिफरेंट जर्म लेयर से डिफरेंट टिश्यू बनते हैं और टिश्यू के एग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेन। तो ठीक है, नोटोकॉर्ड तो बन गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो में सबसे पहला स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट के क्या बनेगा, तो आप सब करना नोटोकॉर्ड। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे पहला ऑर्गेन कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑर्गेन प्रोड्यूस्ड इन कोऑर्डिनेट, तो आप देखो माँ साहब, आई एम नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस बेटा, बार बार आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्यों माज भाई, क्यों इस बार क्या आपका रीजन है, सही बताइए क्या रीजन है आपका। देखिए फर्स्ट ऑर्गेन की बात हो तो आप कहोगे हार्ट, क्या कहोगे, हार्ट। लेकिन आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्गेन सिस्टम, देखो नोटोकॉर्ड बनने के बाद नर्वस सिस्टम का बिगिनिंग हो जाता है, लेकिन कोई भी नर्वस सिस्टम का कंप्लीट ऑर्गेन नहीं बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड बनने के बाद जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, तो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, लेकिन कोई भी ऑर्गेन पूरी तरह से बना नहीं है। नर्वस सिस्टम के बनने से पहले हार्ट पूरी तरह से बन जाता है। तो फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म्ड इज हार्ट, लेकिन फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम, अगर ऑर्गन सिस्टम की बात है तो सबसे पहला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पहले नहीं बनता है, पहले कौन बनता है, नर्वस सिस्टम। भाई हार्ट बन गया लेकिन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, तो आपको ये तीन चीज याद रखना है। और ये दोनों काम, कौन दोनों काम, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। कौन सा, हार्ट का फॉर्मेशन एंड नर्वस सिस्टम, बोथ हार्ट फॉर्मेशन एंड नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन takes place in around at the end of fourth week of pregnancy. हालांकि हार्ट पहले बनता है आफ्टर at the end of fourth week of pregnancy, at the end of fourth week of pregnancy, फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी, फोर्थ वीक के इन में प्रेगनेंसी के ये दोनों बनता है। ये बात आपको प्लीज कीप इन योर माइंड, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया, अब आइए समझ में, इसमें कोई आने की बात ही नहीं है, यहाँ तक मामला निपट गया। अब इसके आगे का डेवलपमेंट हमको सिर्फ एनसीईआरटी में जितना दिए हुआ है ना उतना ही पढ़ना, उसे एक वर्ड भी जारी नहीं पढ़ना है। तो क्या है एनसीईआरटी में, तो मैं आपको एनसीईआरटी का कॉपी ही करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं किया नहीं हूँ तो अभी मैं कर देता हूँ। एक मिनट आप लोग मेरे साथ दीजिए। एक मिनट आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं एक मिनट में आपको कॉपी करके बताता हूँ। अब देखो इसके बाद का हम लोगों को, इसे जो अभी कॉपी खुल रहा है तब तक मैं तुम लोग को बता देता हूँ। हम लोगों को कुछ पढ़ना है कि प्लासेंटा के बारे में, थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में, और थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। चलो वो अभी खुल रहा है एनसीईआरटी, तब तक मैं आपको वो बात समझाता हूँ। एनसीईआरटी खुल रहा है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। एग किसको कहते हैं, पहले एग की कहानी तब तक सुन लो, जब तक वो खुल रहा है तब तक टाइम को हम इस्तेमाल करें। एग मेम्ब्रेन,
एग मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? देखो एग किसको कहते हैं पहले ये बताओ, एग किसको कहते हैं? तो एग कहते हैं, ये अलग नौटंकी है, एग किसको कहते हैं बताओ? एग जो है ना प्राइमरी ओवम, सेकेंडरी ओवम और डेफिनेटिव ओवम को कहते हैं। सेकेंडरी ओवम और सेकेंडरी oocyte में याद है डिफरेंस? सेकेंडरी ओवम और सेकेंडरी oocyte में डिफरेंस याद है ना? डेफिनेटिव ओवम और डेफिनेटिव oocyte में डिफरेंस याद है? बोल दो यस या नो प्लीज। सेकेंडरी ओवम सेकेंडरी oocyte में डिफरेंस याद है? खाली एक जैनुल आब्दीन बोल रहा है, बाकी लोग भी तो बोलो भाई। हाँ ठीक है ना, डेफिनेटिव ओवम और डेफिनेटिव oocyte में डिफरेंस याद है ना? तो एग जो है ना, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम जब एग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है सेकेंडरी ओवम। अनटिल अनलेस डिफाइन नहीं हो, एक का मतलब है सेकेंडरी ओवम, एक का मतलब है क्या? सेकेंडरी ओवम। अब सेकेंडरी तो ये तो इंसान में हो गया। अब अलग अलग जानवर में, अलग अलग जानवर में भाई, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, एप्स में सेकेंडरी ओवम जो होते हैं ना अलग अलग तरह के होते हैं। अब सेकेंडरी ओवम में सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ऑफ मैमल्स, सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को हम मैमल्स में क्या कहते हैं? ऊलेमा। क्या कहते हैं? ऊलेमा। पता नहीं हमने बताया कि नहीं, मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte इन मैमल्स इज नोन एज ऊलेमा। क्या कहलाता है? ऊलेमा। और उसके सराउंडिंग आपको याद होगा ना, ये है सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग क्या होता है? जोना पेलुसाइडा। और जोना पेलुसाइडा के सराउंडिंग क्या होता है? कोरोना रेडिएटा। क्या होता है? ये चल जा, नहीं चलेगा क्या? कोरोना रेडिएटा। अब ये कोरोना रेडिएटा है, आपको मालूम है, कोरोना रेडिएटा को ऐसे ऐसे हम बना देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? कोरोना रेडिएटा, इसलिए तो कहते हैं इसको कोरोना रेडिएटा। अब ये बताओ, कोरोना रेडिएटा मॉडिफिकेशन किसका है? ग्रेनुलोसा सेल का, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं राहुल भाई, आपने बहुत अच्छे से सुना है, ठीक है ना? क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा के बाद जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अब ये आपको मालूम है जोना प्रेसिडा इज मेनली, जोना प्रेसिडा इज मेनली सेक्रेटेड बाय सेकेंडरी oocyte। तो देखो बेस्ड ऑन हाउ डिफरेंट ये सब कहलाते हैं एग मेम्ब्रेन। ये सब क्या कहलाते हैं? ये जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये सब एग मेम्ब्रेन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एग मेम्ब्रेन्स। अब बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन इज ऑफ आइदर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्शियरी एग। हम लोगों को याद रखना है सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी का एग्जाम्पल। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन मेनली सेक्रेटेड बाई, यहाँ पे oocyte लिखेंगे, क्या लिखेंगे? oocyte। और कौन सा? सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन मेनली सेक्रेटेड बाय सेकेंडरी, जैसे कि जोना पेलुसिडा, यहाँ पे वाइटेलिन मेम्ब्रेन लिखा है, क्या लिखा है? वाइटेलिन मेम्ब्रेन। क्या लिखा है? वाइटेलिन मेम्ब्रेन। तो वाइटेलिन मेम्ब्रेन तो भाई जाहिर सी बात है उसका है, तो वो तो प्राइमरी होगा ही होगा। अगर सेकेंडरी oocyte का पार्ट है या उससे सेक्रेटेड है तो उसको हम कौन सा एग मेम्ब्रेन कहेंगे? बोलो। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्राइमरी। अगर सेक्रेटेड बाय ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडिंग ओवम, ग्रेनुलोसा सेल या ग्रेनुलोसा सेल का मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है? ग्रेनुलोसा सेल का मॉडिफिकेशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेनुलोसा सेल या क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स का मॉडिफिकेशन है जो कि ग्रेनुलोसा सेल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। और ये कौन सा होगा? कोरोना रेडिएटा। आप कोरोना रेडिएटा खाली इतना याद रखना मैमल्स में, ये मत याद रखना, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कोरोना रेडिएटा। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सा आपको याद रखना है? जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन सा? कोरोना। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन मैमल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना भाई? एग जो है ना, आप लोगों ने मुर्गी का अंडा देखा है? मुर्गी का अंडा तो देखा होगा सबने। हैव यू सीन द अंडा ऑफ मुर्गी? मुर्गी के अंडा में बाहर में कैल्सेरियस सेल्स होता है। अंडा दो तरह का होता है, क्लिडोइक एग, नॉन क्लिडोइक एग। देखो मैं जगह यहाँ पे नीचे है, एग जो है ना, पता नहीं इसमें है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। एग जो है बेस्ड ऑन सेल दो तरह का था, बेस्ड ऑन सेल,
दो तरह का होता है, क्लिडोइक एग, नॉन क्लिडोइक एग। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लिडोइक एग में क्या होता है, कैल्सेरियस सेल होता है। क्या होता है, कैल्सेरियस सेल होता है। इसमें नो कैल्सेरियस सेल, नो कैल्सेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का सेल इसमें नहीं होता है। तो क्लिडोइक एग किसमें पाया जाता है, क्लिडोइक एग का मतलब समझ में आया? क्या बोल रहे भाई इंसाफ सर, बीटीएस रिजल्ट में पोजीशन 1 एंड पोजीशन 16 देखिए और उनका टाइम टेकन देखिए। ए यार छोड़ो, हटाओ ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ इंसाफ साहब। चलो आओ यहाँ पे बात करते हैं यार, पहले अभी पढ़ाई की बात चल रही है, अब छोड़ो, बाद में क्लास के बाद, अभी क्लास में ये सब हम काम करेंगे तो यही भाई पढ़ाएंगे कब, क्लास के टाइम में क्लास की बात करते हैं, ठीक है इंसाफ भाई। तो किल्डोइक एग में क्या होता है, सेल्ड होता है, मतलब मुर्गी का अंडा में सेल होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिक लेयर। ये मैमलियन एग में नहीं होता है, ये किस में होता है, क्लिडोइक एग किस में होता है? तो क्लिडोइक एग जो होता है ये पाया जाता है प्रोटोथेरियन मैमल्स, याद है ना प्रोटोथेरियन मैमल्स, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, प्रोथेरियन मैमल्स। दूसरा किस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स। तो तीसरा किस में, एब्स। और नेक्स्ट लास्ट में किस किस में, इसमें इंसेक्ट, इंसेक्ट। इन सब में सेल्ड एग होता है। नॉन क्लिडोइक एग किस में है, प्लासेंटल मैमल्स, इसमें कोई सेल्ड एग नहीं होता है। तो हम लोगों में मतलब ह्यूमन का जो एग है सेकेंडरी ओवम है, क्लिडोइक वो क्या है, नॉन क्लिडोइक एग है या क्लिडोइक एग है, नॉन क्लिडोइक। और ये जो सेल सेक्रेट होता है ना, मान लो ये फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब के मान लो ये मुर्गी का फैलोपियन ट्यूब है सपोज, तो इसमें जो ये सेल सेक्रेट हुआ ना, तो ये फैलोपियन ट्यूब ने सेक्रेट किया है, तो इसको हम कहते हैं टर्शियरी मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, टर्शियरी मेम्ब्रेन। टर्शियरी मेम्ब्रेन इज सेक्रेटेड बाय ओविडक्ट और यूथरस, सेक्रेटेड बाय ओविडक्ट और एग्जैक्ट। सेल मेम्ब्रेन, बस ये याद रखना, सेल मेम्ब्रेन वही सेल, ठीक है ना। एंड एल्बुमिन, एग ऑफ रेप्टाइल बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स। समझ में आया इंसाफ भाई? यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ उसकी बात का आंसर दो, पढ़ाई वाला बात समझ में आया? तो तीन तरह का एग मेम्ब्रेन, आपको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में सिर्फ याद रखना है जोना पेलिसिटा, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन में कोरोनारी एरिथा, टर्सरी एग मेम्ब्रेन में सेल। और सेल के बेसिस पे एग को हम कितने तरह का कहते हैं, नहीं मैमल नॉन क्लिडोइक में बेटा, मैमल नॉन क्लिडोइक में कहाँ लिखा है, क्लिडोइक में कहाँ कहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, गलत लिखा है। मैमल्स आर नॉन क्लिडोइक एग, मैमल्स हैव प्रोटोथेरियन मैमल्स। कौन सा मैमल, प्रोटोथेरियन। तीन तरह का मैमल्स होता है ना, गलत लिखा है, जहां भी लिखा है मैमल्स में, सारे मैमल्स में नहीं, सिर्फ प्लासेंटल मैमल्स में। प्लासेंटल मैमल्स कौन से होते हैं, याद होगा, मेटाथेरियन एंड यूथेरियन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है चलिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं थर्ड वीक से लेके एनसीईआरटी की बात को। चलो ये जो बताने जा रहा हूं इसको एकदम ऐसे रट्टा मारना, ऐसे रट्टा मारना कि आप जब तक सेलेक्ट ना हो, सेलेक्ट क्या जिंदगी भर याद रखना है, भूलना नहीं। हो जा, क्या नहीं हो रहा है यार, हो तो भाई। अच्छा रुको अभी फोटो काट देते हैं। तुम, हमारे पास बहुत उपाय है, तुम्हारे पास एक उपाय है, हमारे पास उपाय की कमी नहीं। देखो आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का बात है, दिख रहा है सबको, ये बात दिख रहा है ना, ऐसा सबको दिख रहा है, बोल दो भाई, ये दिख रहा है ना। तो चलो, व्हाट आर द, देखो इसको बिल्कुल याद, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ इम्यूनिटी एट द वेरियस, मैं याद करने का टेक्निक ऑफ प्रेगनेंसी। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ, सबको मालूम है। इसको हम क्या कहते हैं, जितना दिन तक माँ के पेट में बच्चा रहता है, इसके लिए हम कौन टर्म इस्तेमाल करते हैं, जेस्टेशन पीरियड। क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और इसको हम 38 वीक प्लस माइनस 2 वीक भी लिखते हैं। जेस्टेशन पीरियड के लिए दूसरा क्या लिखते हैं, हो सकता है कि कई बार ये चेंज कर दिया जाए, तो आप क्या लिखोगे, 38 वीक प्लस माइनस 2 वीक, ये लिखना।
ठीक है ना। अब देखो फॉर हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डेज, अब इसको डेज में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, कितना 38 वीक को करो था, 38 वीक को दिन में करता हूँ, 38 × 7 कितना हो जाएगा 56 7 31 26 266 हुआ ना, और प्लस माइनस 1 वीक, सॉरी प्लस माइनस 1 वीक प्लस माइनस 7 डेज। समझ में आया बात। डॉग्स का भी बताऊंगा, घबराओ मत। तो डॉग, ये इंसान की बात कर रहा हूं, अरे मुझे मालूम है वो डॉग्स में है, ठीक है ना, डॉग्स एलिफेंट एंड कैट्स, लेकिन इंसान में आपने ये कर लिया, इंसान में कन्वर्ट कर लिया, इंसान में भी पूछा जाता है, इंसान में भी पूछा जाता है, तो 266 माइनस प्लस माइनस 7 दिन, एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद। अब ये डॉग कैट और एलिफेंट, तो इसका भी हमारे पास, मैंने इसके लिए भी यहाँ पे कर रखा है, देखो राव क्या नाम है, रितेश भाई, बिल्कुल मुझे भी नजर आ रहा था, इतना पढ़ा लिखा आदमी। देखो ये है डॉग 7 से 63 दिन, कैट और एलिफेंट, ये याद रखना, बस ये तीनों याद रखना। डॉग का 63 दिन, कैट का भी उतना ही ऑलमोस्ट 7 से 63 दिन, और एलिफेंट का इंसान से जस्ट डबल, डबल से भी ज्यादा दिन, 624 दिन, 2 साल के करीब जो है ना। हाथी का जेस्टेशन पीरियड कितना दिन है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अराउंड। हाथी का जेस्टेशन पीरियड जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा जानवर है तो उसका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत बड़ा होना चाहिए, एक भाई लॉजिकल बात कर रहा हूँ। तो ये तीनों भी याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में ये पूछा है ना, आंसर नहीं दिया है, लेकिन आंसर मैं यहाँ बता रहा हूँ, जेस्टेशन पीरियड ऑफ डॉग कैट एंड एलिफेंट, ठीक है। सार्थक भाई 266 प्लस माइनस 7 याद रखना, 280 मत याद रखना, ठीक है ना, 266 प्लस माइनस 7, ठीक है सार्थक। तो यहाँ तक समझ में आया, ये डॉग, ठीक है ना, डॉग कैट और एलिफेंट का भी याद रखना है, 7 से 63 और हाथी में 624 दिन, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स से कम है थोड़ा सा। अब देखो, तो यहां तक ये बात, फाइंड आउट इन ह्यूमन बिगिन आफ्टर 1 मंथ द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म, बताया था ना, 1 मंथ के बाद एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में भी नोटिस बाई लिसनिंग। अब देखो जो हार्ट बन जाता है ना, तो उसके आवाज को भी आप माँ के पेट के ऊपर स्टेथोस्कोप को रख के उस आवाज को सुन सकते हो, और उस आवाज से ये पता चलता है कि बच्चा ग्रोइंग है, बच्चा लिविंग है। अगर किसी के 1 महीना की कोई प्रेग्नेंट लेडी हो चुकी है और उसके बाद उसके अगर पेट पे बच्चे का हार्ट को स्टेथोस्कोप से सुनने की कोशिश की जाए, ना सुनाई दे, इसका मतलब है बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, बच्चा मर चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टेस्ट है कि बच्चा सर्वाइविंग है कि नहीं है, इसके लिए हम स्टेथोस्कोप से टेस्ट करते हैं। तो 1 महीना के बाद बच्चा का देखो दिल का धड़कन शुरू हो जाता है, 1 महीने के बाद ही दिल बना और धड़कना शुरू कर दिया, समझ में आया बात ना। तो दिल जो है ना, ये दिल का मामला है बाबूजी, समझ में आया ना। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस स्टार्ट। अब देखो बच्चा बनने के बाद 2 महीने का बच्चा है ना, ऐसे रहता है, और उसमें ऐसे 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 शुरू रहता है, थोड़ा सा हेड का भी फॉर्मेशन हल्का सा होना शुरू हो गया है, ऐसे ये हेड बनने का बाद में ये 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 2 महीने का बच्चे का है, ये 2 महीने का बच्चा है, हाँ ऐसे ही रहता है, अराउंड ऑलमोस्ट ऐसे ही लगता है। और उसमें ओंगली भी डेवलप होने लगता है, छोटे छोटे लिम्ब रहते हैं, लिम्ब फुली फॉर्म नहीं बना है, लिम्ब फुल्ली फॉर्म नहीं बना है। कछुआ लगता है, क्या लगता है उसे मतलब नहीं है, लिम्ब इज नॉट फुल्ली फॉर्म्ड, हेड इज आल्सो नॉट फुल्ली फॉर्म, लेकिन बच्चा जो है ना ऑलमोस्ट ऐसा लगने लगता है, लिम्ब उसका बनना शुरू हो गया, ये लिम्ब है, ये लिम्ब है, ये लिम्ब है, ये क्या है, ये लिम्ब है, लिम्ब है, लिम्ब है। फिजिक्स कितना बजे से है, 6 बजे से कि 5:30 से है, लिम्ब है, और उसमें डिजिट, डिजिट का मतलब फिंगर भी बनना शुरू हो गया। आफ्टर बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, देखो by the end of second month of pregnancy the fetus develop limb and by the end of third month or 12 week, by the end of third month or 12 week most of the major system organ for example the limbs देखो and external organs are well developed। यहाँ पे देखो बात देखो,
क्या क्या बताया नहीं, क्या बेटा राहुल बार से क्या नहीं बताया? मैंने क्या कहा, सेकेंड वीक में लिम्ब का बिगिनिंग हो चुका है फॉर्मेशन, पूरी तरह से लिम्ब नहीं बना है। अच्छा ठीक है, पूरी तरह से लिम्ब नहीं बना है, फिंगर का भी फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, अभी पूरी तरह से फिंगर नहीं बना है। 2 महीना के आखिर तक, सुन लो, 2 महीना के आखिर तक, 2 महीना के आखिर तक, 2 महीना का मतलब क्या हुआ, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद लिम्ब और डिजिट का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है बच्चे में, लेकिन अभी लिम्ब पूरी तरह से नहीं बना, डिजिट नहीं बना। और एक बात और जान लो, आफ्टर 2 मंथ, अरे यार ये भी जान लो, आफ्टर 2 मंथ गोनाड्स आल्सो स्टार्ट फॉर्मेशन। गोनाड्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरी, ये भी 2 महीने के बाद बनना शुरू हो जाता है, ये दिया नहीं है, लेकिन बनना शुरू हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब 3 महीने का बच्चा हो गया, 12 वीक का हो गया, तो उसमें क्या हुआ, बात समझ में आया? क्या हुआ, समझ में आया? देखो मैं इसको, द लिम्ब एंड एक्सटर्नल आर वेल डेवलप्ड, इस बात को याद रखना। बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, बाय द एंड ऑफ 3 मंथ, बाय द एंड ऑफ 12 वीक, कुछ भी पूछा जा सकता है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अभी बता रहा, अरे सब बता रहा हूं, वेट करो, वेट एंड वॉच, नहीं समझ में फिर पूछना, मैं बीच में बता। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाय द एंड ऑफ 3 मंथ और बाय द एंड ऑफ 12 वीक, लिम्ब और एक्सटर्नल जेनिटलिया वेल फॉर्म। आपसे पूछ जाएगा कि एक्सटर्नल जेनिटलिया का फॉर्मेशन शुरू कब हुआ, ये आपके बुक में नहीं है, तो 2 महीने के बाद। पूरी तरह से बना कब, 3 महीने के बाद। लिम्ब का फॉर्मेशन कब शुरू हुआ, 2 महीने के बाद। पूरी तरह से कब बन गया लिम्ब, 3 महीने के बाद। और 3 महीने के बाद ये कछुआ नहीं दिखेगा, इंसान का बच्चा दिखने लगता है पूरी तरह से। 2 महीने के बाद ही इंसान के बच्चे की जैसी शक्ल होने लगती है, इसीलिए 2 महीने तक क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, फीटस। 2 महीने तक क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। 2 महीने के बाद ये थोड़ा थोड़ा इंसान जैसा दिखने लगा, और 3 महीने तक पूरी तरह से इंसान जैसे दिखने लगता है, 3 महीने के बाद से। समझ में आ रहा है मेरी बात? 3 महीने के 2 महीने के बाद ये थोड़ा थोड़ा इंसान जैसा, तो तब से फीटस कहलाना शुरू हो जाता है, और 3 महीने के बाद तक आते आते ये पूरी तरह से इंसान के जैसे एकदम दिखने लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बात याद रखना है कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होता है, बहुत अच्छे से मालूम है। पहले वीक में क्या होता है, दूसरे वीक में क्या होता है, तीसरे वीक में क्या होता है, फोर्थ वीक में। पहले वीक में ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुआ, दूसरे वीक में 2 जर्म लेयर डिस्क बना, तीसरे वीक में 3 लेयर जर्म डिस्क बना, मतलब कि गैस्ट्रुला बना, फोर्थ वीक में हार्ट वार्ट बना, नर्वस सिस्टम बना, नोटोकॉर्ड बना, और उसके बाद सीधे 2 महीने के बाद, बीच में क्या हुआ, 5th वीक 6th वीक नहीं पढ़ना है, सीधे 2 महीने के बाद उसमें लिम्ब और डिजिट का फॉर्मेशन, लिम्ब और डिजिट का फॉर्मेशन शुरू हो गया, एक्सटर्नल गोनेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया, और 3 महीने के बाद लिम्ब और गोनेट्स पूरी तरह से बन चुका है, हाथ पैर पूरी तरह से बन चुके हैं बच्चा में, उसके फिंगर भी बन चुके हैं, ठीक है ना, वो पूरी तरह से इंसान का बच्चा दिख रहा है। अब देखो, इंसान का जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का है, 9 मंथ का। 9 मंथ को हम लोग 3, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ एंड थर्ड 3 मंथ। समझ में आ गया? पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर, अगले थर्ड मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसमें सबसे सेंसिटिव जो होता है ना, मतलब बच्चा का डेवलपमेंट जो है, इंसान के बच्चा जैसा बनना शुरू हुआ, इंसान का पूरी तरह से बच्चा कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक दिखने लगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन का फॉर्मेशन बिगिन हो जाता है। भाई जो ऑर्गेनोजेनेसिस बताया था ना, ऑर्गेन का फॉर्मेशन ये 4th वीक में शुरू हो गया। ऑर्गेनोजेनेसिस बताया था कि नहीं बताया था, ऑर्गेन फॉर्मेशन, उसमें हार्ट के बनने से नर्वस सिस्टम के बनना, ये सब क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस का पार्ट है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस 3rd वीक के बाद या 4th वीक में शुरू हो गया, और ये पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चलता रहता है, मतलब 5th वीक में, 6th वीक में, 7th वीक में, 8th वीक में, 9th वीक में, 10th वीक में, 11th वीक में, 12th वीक में। सारे ऑर्गेन के बिगिनिंग ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कुछ ऑर्गेन जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं बनते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन फॉर्म इन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस किसमें होता है, ये बात याद रखना। बोलो भाई, मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस किसमें होता है, कौन से ट्राइमेस्टर में? अरे बोलो,
फर्स्ट 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 आंसर आना चाहिए इस तरह से ना। फर्स्ट फर्स्ट वन लिखने में कितना जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि मेजर events of organogenesis occur in फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब देखो आपको मालूम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा कितना महीना में बनता है, प्लासेंटा कितना महीना में बनता है पूरी तरह से, बोलो 3 महीने में, याद है ना। हाँ देखो माँ साहब जो है ना, मेरे इस बात का आंसर तो नहीं दिया कि भाई रिजल्ट क्यों खराब आया, इसका आंसर सही दिया है। माँ साहब बी सिंसियर बी एक्टिव, कोई दिक्कत है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हर कोई बच्चा भी शेयर कर सकता है। अगर मैं फ्री रहूंगा तो जरूर आपको काउंसिल करूंगा। लेकिन बेटा अब आपके पास 4-5 महीना है। हार्दिक बेटा कहाँ वो, हार्दिक आर यू हेयर, हार्दिक बेटा आर यू हेयर। मैं असल में थोड़ी सी मेरी तबीयत खुद खराब चल रही इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, सॉरी। मैं आज करूंगा कॉल आपको रात में। हार्दिक आर यू हेयर, हार्दिक बेटा आप हो यहाँ, चलो ठीक है ना। तो सुन लो, इस वक्त प्लासेंटा बन रहा था, प्लासेंटा बना नहीं होता है, बन रहा होता है। और जब प्लासेंटा प्लासेंटा जब बन जाता है ना, तो उसमें एक ब्लड प्लासेंटल बैरियर क्रिएट होता है। वो क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। तो इस दौरान जब ऑर्गन बन रहा होता है ना, तो भाई बच्चे में अगर माँ कुछ खाती पीती है ना, या कुछ भी इंजेस्ट हो रहा है बॉडी में, कोई इंजेक्शन ले रही है, कोई टेबलेट खा रही है, कोई खाना खा रही है, कोई दवा खा रही है, तो वो सारा बच्चे में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर। और एक टर्म होता है टिरेटोजेन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक टर्म होता है टिरेटोजेन, शायद आप में से किसी ने हमसे पूछा भी था टिरेटोजेन, शायद कार्तिक तुमने पूछा था ना टिरेटोजेन, कार्तिक तुमने पूछा था मुझे जहां तक याद है। चलो, तो टिरेटोजेन क्या होता है, टिरेटोजेन्स आर द केमिकल्स, टिरेटोजेन्स आर द केमिकल्स which causes harm to developing embryo or fetus if taken by mother। सुन लो, टिरेटोजेन्स आर ह्यूमन हेल्थ डिजीज में बताया था, तो अच्छी बात है, एक बार फिर से सुन लो। टिरेटोजेन्स आर केमिकल्स आर सब्सटेंसेस which taken by mother causes harm to developing embryo or fetus। एक में ये, हालांकि ये हमको नहीं लगता कि अब पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए टिरेटोजेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर, सबसे सेंसिटिव ट्राइमेस्टर कौन सा है, जिसमें कोई चीज बन रहा हो, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दूसरी चीज आपको हमने थैलिडोमाइड के बारे में बताया होगा, फिर थैलिडोमाइड के बारे में बताया था, थैलिडोमाइड बताया था कि नहीं, बोलो। थैलिडोमाइड नहीं, मुझे नहीं मालूम, हाथ उठाने का मतलब क्या है, नहीं तो बोलो ना। हाँ, थैलिडोमाइड क्या है, सुन लो। जब एक लेडीज, सुन लो यहाँ पे, सुन लो कहानी, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक लेडीज जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसको खट्टा नींबूरा पसंद होता है कि नहीं, गाना है ना खट्टा नींबूरा। क्या 3 मंथ से पहले, 3 मंथ से पहले बच्चा ही नहीं तो क्या दिक्कत होगा, नहीं होगा यार। क्या राहुल बच्चों वाली क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो यार, एम्ब्रियोनिक क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब माँ प्रेगनेंट ही नहीं है तो उस वक्त वो पूछ लेगी तो वो बच्चा में कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, जब वो बच्चा उसके बॉडी में रहेगा तभी तो बच्चे में ट्रांसफर होगा ना। क्या यार राहुल क्वेश्चन पूछा कि 3 महीने से पहले, 3 महीने से पहले बच्चा ही क्या उसमें एग्जिस्टेंस नहीं, तो माँ कुछ हार्मफुल लगी तो बच्चा में कहाँ से ट्रांसफर हो गया। हाँ, अगर माँ के बॉडी में वो परसिस्ट कर रहा है तो मे भी ट्रांसफर, अगर माँ के बॉडी में मेटाबोलाइज हो गया तो नहीं ट्रांसफर होगा। समझ में आया राहुल? क्या यार बच्चों वाली क्वेश्चन, अगर कोई केमिकल मान लो, अच्छा चलो, चलो जो भी है, तो राहुल के नाम से दूसरा कोई क्यों आ गया भाई, राहुल के नाम से राहुल ही आओ। चलो ठीक है, मेरी बात समझो, चलो चलो कोई नहीं, जिसने भी पूछा है उसको और एक बात समझो। तो थैलिडोमाइड, देखो आपने खट्टा नींबू गाना सुना है कि नहीं सुना है, सुना है कि नहीं, बोलो भाई। ये क्या था, जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको खट्टा चीज बहुत पसंद होता है। अरे क्या तुम लोग सुने हो यार, खट्टा चीज, उसको कड़वा चीज बहुत अच्छा लगता है। सुन लो क्यों अच्छा लगता है ना, तो फर्स्ट मंथ में आपको याद है ना एससीजी का लेवल बढ़ता जाता है, एससीजी का लेवल बढ़ता जाता है ह्यूमन कोरियोनिक, और ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है ना, उस फीमेल को के अंदर चक्कर लाता है,
बताया जाता है ना, प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, एसीजी का लेवल बढ़ता जाता है, उसके बॉडी उसके सर में चक्कर आता है, उसको नोजिया होता है, उसको वोमिटिंग के चांसेस रहते हैं, उसको डिजीनेस होता है, ठीक है ना। उसको सुबह में उठती है तो खास करके ये सब चीज बहुत अच्छा था, उसको खाना मुंह में खाना का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इन सबको हम क्या कहते हैं, एक इन सबको कंबाइनली कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो शुरू के 3 महीने, 3 महीने के बाद नहीं, शुरू के 3 महीने तक उसको बहुत कोई खाना अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ खट्टा खट्टा खाने का मन करता है, सिर्फ उसको कड़वा चीज अच्छा लगता है, और सुबह में उठती है तो उसका सर चकराता है, बहुत चिड़चिड़ी रहती है। इन सबको हम क्या कहते हैं, और ये सब सुबह में ये इवेंट जारी होता है। उसके लिए क्या बीमारी, इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस एक तरह का सिम्टम है इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ में प्रेगनेंसी में। उस इस मॉर्निंग सिकनेस को खत्म करने के लिए जर्मनी में एक ड्रग का डेवलपमेंट किया गया था। उस ड्रग का नाम था थैलिडोमाइड, और ये करीब 1 मिलियन फीमेल्स को दिया गया था पूरे यूरोप में। 1955-60 में, हमको एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, इस ड्रग का डेवलपमेंट जर्मन की एक कंपनी ने किया था। 50 से 60 के बीच में, कब किया था एग्जैक्टली डेट नहीं। और 1 मिलियन फीमेल को इस पर इस्तेमाल किया। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। फीमेल जो है ना, थैलिडोमाइड लेने के बाद मॉर्निंग सिकनेस फील नहीं करती थी। लेकिन बाद में देखा गया 1960 आते आते इस ड्रग का असली करामात दिखने लगा कि इस ड्रग को लेने वाली फीमेल के से जो बच्चे होते थे ना, उस बच्चे का किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ और पैर दोनों डिफेक्टिव है, किसी का लिप कटा हुआ है। तो ये थैलिडोमाइड क्या हुआ, एक तरह का टीरेटोजेन था, ये बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है ना। बाद में इसमें बैन लग गया, 1959 में बैन लग गया था, 1959 में, इसी वजह से, क्योंकि ये बच्चे पे करीब 10 लाख बच्चे ऐसे पैदा हुए थे उस पूरे यूरोप में जिनका डिफेक्टिव लिम्ब था। तो टीरेटोजेन इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड टीरेटोजेन, और उसी के बाद टीरेटोजेन का कंसेप्ट आया। तो टीरेटोजेन समझ में आया। तो टीरेटोजेन की वजह से जो बच्चा हुआ उसका लिम्ब या तो डिफेक्टिव था या लॉस ऑफ लिम्ब था। तो थैलिडोमाइड सर्व एज ए टीरेटोजेन, और जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को हम कहते थे कि फोकोमिलिया। फोकोमिलिया टर्म, ये एम्स में आया था क्वेश्चन, लॉस ऑफ लिम्ब, लॉस ऑफ लिम्ब। फोकोमिलिया के लिए का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ लिम्ब, लॉस ऑफ लिम्ब। तो समझ में आया, करती आपको समझ में आया। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। ऐसे देखो, अब देखो सिगरेट में जो निकोटीन है वो भी थैलिडोमाइड है। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक टीरेटोजेंस है, समझ में आया ना। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक टीरेटोजेंस है, जहर खाओगे वो टीरेटोजेंस है। तो बहुत सारी चीजें, तभी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पूछता है कि पेट से हो या नहीं हो। अगर पेट से हो तो डॉक्टर दवा बहुत सोच समझ के लिखता है कि ये कहीं टीरेटोजेनिक ड्रग ना हो। समझ में आया बात। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड जितना बात याद रखना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो, अब आ जाइए सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोगों को सीधे 5वां महीना में पहुंचना है। किस महीना में पहुंचना है, 5वां महीना में। कौन से महीना में पहुंचोगे, 5वां में। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5वां महीना में बच्चा माँ के पेट में फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है। क्या खेलना शुरू कर देता है, मतलब मूवमेंट शुरू कर देता है, और उसके बॉडी पे हेयर आ जाते हैं। बॉडी नहीं, हेड पे, मतलब देखो हेयर आना अलग चीज है, हेड पे हेयर, लेकिन वो मतलब बच्चा अभी तक गंजा था। 5वां महीना में बच्चे ने फुटबॉल खेलना शुरू किया। बाय द 5वां महीना में बच्चा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और उसके सर पे बाल भी आ गए हैं। याद रहेगा, 5th मंथ में बच्चा जो है ना, ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बच्चा क्या करना शुरू कर दिया, फुटबॉल खेलना, मूवमेंट शुरू कर दिया। माँ के पेट में, माँ को फील होता है कि पेट में मेरे कोई चीज उछल रहा है। 5वां महीना में ये फील कर सकते हैं। ये अगर आप हस्बैंड है तो अपने वाइफ के पेट के ऊपर 5th मंथ में ये फील कर सकते हैं, हाँ बच्चा इसमें मूव कर रहा है। यस बेबी स्टार्ट मूवमेंट एंड they become not more the baby is no more ganja, it have a hair on his or her head। समझ में आया बात। तो 5वां महीना में, चौथा महीना का कुछ याद नहीं करना है, 5वां महीना में ये दो काम होता है, लैंडमार्क। लेकिन पूरे बॉडी पे भी हेयर नहीं है, ये 6ठा महीना में होगा। लेकिन पूरे बॉडी पे हेयर 6 मंथ में होगा। देखो बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक या एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर और बाय द एंड ऑफ 6th मंथ, by the end of 24 weeks, by the end of second trimester, by the end of 6 months, the body is covered with fine hair। पूरे बॉडी पे खाली गंजा ही बाल ही नहीं, सर में ही बाल नहीं है, पूरे बॉडी में बाल निकल आए। और आईलिड सेपरेट, आंख का जो आईलिड है वो अलग अलग, आंख खोल दिया बच्चा। अभी तक बच्चा आंख बंद करके
फुटबॉल तो खेलना शुरू किया लेकिन अभी आंख बंद कर किए हुआ है। अब उसको बहुत कम, अब उसको गोल करना है तो छठे महीना के एंड तक उसको गोल करना है, तो उसने आंख खोल के ही तो गोल को देखेगा तब तो गोल करेगा। गोल करने के लिए उसने आंख खोल दिया, एंड आंख में कोई धूल नहीं पड़ जाए हवा का की वजह से, तो आईलेस भी बना लिया है। आईलेस समझते हो ना, आईलिड और आईलेस, बस बाकी खत्म। इसके आगे का कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो तुमको खुद करना होगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसके आगे की कहानी मैं नहीं बताऊंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये बेटा पूरा बात, ये पूरा बात आपको बिल्कुल सुपरा दुपरा इम्पोर्टेंट है, और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और कैसे याद होगा? जब आप ध्यान लगा के सुने होगे और घर जाके क्या नो क्यों नो लिख रहे भाई? ये बात नहीं, तो ये नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये अगर बात नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं समझा सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है समझाना, ये मैं नहीं समझा सकता है, ठीक है ना। देखो आपने सुना होगा प्री मैच्योर डिलीवरी, सुन लो, चूंकि एक बात मैं बता रहा हूँ, 7 महीना से पहले बच्चा अगर पैदा होना तो उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर। क्यों? क्योंकि 7 महीना के आखिर तक जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम बन पाता है। तो 7 महीना से पहले अगर बच्चा डेवलप पैदा होगा ना तो मर जाएगा। 7 महीने से पहले अगर बच्चा पैदा होगा ना तो मर जाएगा। तो कम से कम 7 महीने का बच्चा को माँ के पेट में होना चाहिए, क्योंकि 7 महीना के आखिर तक में रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, ये बात जान लो। और 7 महीना से पहले अगर बच्चा पैदा हो तो मर जाएगा, बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। लास्ट ऑर्गन इज फॉर्म्ड, लास्ट ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड नर्वस सिस्टम। चाहो तो ये बात लिख लो, ये बात ध्यान आ गया है। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम कौन सा? नर्वस सिस्टम। ये फर्स्ट मंथ के इन तक बन चुका है, फर्स्ट मंथ के इन तक थोड़ा अच्छा खासा बने। एंड लास्ट ऑर्गन सिस्टम बोलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये बात भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ, 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, अगर वो नहीं तो अगर खाली एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा तब तो अगले ही क्लास में ही खत्म कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि उन चीजों को पढ़ा दूं जो, देखो अब देखो, आपने एक का पढ़ा क्लिडोइक एग एंड नॉन क्लिडोइक एग, ठीक है ना, क्लिडोइक एग। अब देखो एग में क्या होता है, योक। टाइप्स ऑफ एग थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, एक आज टाइप्स ऑफ एग को करा देते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ एग की। जुनैद सर ने मैसेज किया कितना बजे क्लास होगा? 9, लगता है भूल गए होंगे। देखो टाइप्स ऑफ एग की बात करो तो पहला एग में, जैसे हम लोग के इंसान के एग में क्या होता है, योक नहीं होता है। आपको याद है ना, इंसान के एग में योक नहीं होता है। तो योक नहीं होता है तो ऐसे देखो, एक टर्म होता है लेसाइथा, एक टर्म क्या होता है, लेसाइथा। जहां भी टर्म लेसाइथा लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है योक। चलो ठीक है, अब मेरे घर के बगल में मस्जिद है, अजान हो रही है, तो मैं बोलना अच्छा बात नहीं है, तो चलो मैं क्लास यहीं पे डिस्टर्ब रोक रहा हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं अदर देन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, तो जिन बच्चों को ज़्यादा मतलब पढ़ने लिखने का शौक नहीं है तो ना भी क्लास करें ना भी ध्यान दे तो कोई बात नहीं है। और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन इट टेक्स हार्डली 20 मिनट्स। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में ही आपका मतलब कि जो कि कल होगा, तो कल ही मैं सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, कल ही मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू करूँगा, ठीक है। चलो तो मैं अभी यहीं पे क्लास छोड़ रहा हूँ, चलो ठीक है।